हेलो सैजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए सैज देखते हैं आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस, आउटकम फ्रॉम द 1st to the 11th of September 2022। चलिए पहले देख लेते हैं। ये कंपैरेटिव स्प्रेड होगा, यू वर्सेस देम। सो पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं आपकी तरफ, फिर आपकी फीलिंग्स। सैजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग्स सैजिटेरियस की तरफ, Sagittarius के पर्सन की फीलिंग्स Sagittarius की तरफ 1st to the 11th of September 2022। One last shuffle। Sagittarius की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ 1st to 11th of September 2022। चलिए ओके सैज शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ आपके पर्सन के माइंड में क्या है, व्हाट इज ऑन देयर माइंड। ओके आपके पर्सन को तो लगता है कि भाई सिचुएशन, ओ ओके सो इट्स स्विच्ड। ओके ठीक है, आपकी बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू यू एवरीथिंग इज ओवर एंड डन। ओके आपको लगता है कि ये सिचुएशन कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। यू फील दिस इज ओवर एंड डन। ओके आपको बहुत ज्यादा बिट्रेड, बैकस्टैब्ड फील हो रहा है। ओके आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन दे वांट अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग इन लव विथ यू। ओके ब्रांड न्यू बिगिनिंग इन लव से ज्यादा तो ये मतलब बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन है। ओके सो जब किसी के दिमाग में नई एनर्जी आती है ना, पैशन वाली एनर्जी आती है, ऑटोमेटिकली आपको समझ आना चाहिए कि भाई अगर ब्रेकअप के बाद, अगर आफ्टर फीलिंग सो बिट्रेड बैकस्टेप, इस पर्सन के साथ जब सब कुछ खत्म हो चुका है, खत्म हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है अपने क्लाइंट्स के साथ कि मोस्ट ऑफ द टाइम दिस कम्स अप व्हेन वन पर्सन इज नॉन कमिटल या फिर कमिटमेंट टूट जाता है, तब होता है। तो आपके पर्सन अभी भी आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। ओके फ्रॉम स्क्रैच, पास्ट को जो भी है भूल जाएं और नए से शुरुआत करना चाहते हैं आपकी तरफ। अब विल दिस लीड टू कमिटमेंट, ये हम आगे की कार्ड्स खोल के देखेंगे, बट फॉर राइट नाउ आपके पर्सन के दिमाग में तो है कि भाई आपके साथ एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्शन है, इट्स अ वेरी सेक्सुअल एनर्जी। ओके और बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है आपके पर्सन आपके साथ एक नई बिगिनिंग शुरू करने के लिए। ओके सी आपके पर्सन, आपकी बात की जाए तो आई थिंक यू जस्ट फील कि भाई यू शुड वॉक अवे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन इतनी नेगेटिव हो रही है या फिर इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन हो चुकी है कि मुझे लगता है आप थक चुके हैं। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन है ना जानबूझ के पुरानी पुरानी बातें लेके आते हैं और ऐसा कुछ बोलते थे जिससे आपको मतलब जैसे बोलते ना भाई हाथ जोड़ के निकल जाना चाहिए, लाइक आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। सो आपको लगता है कि यू शुड वॉक अवे बिकॉज आपके पर्सन या तो माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं, कम्युनिकेशन सही से नहीं होती, आज होती है कम्युनिकेशन तो घंटों तक रिप्लाई नहीं करेंगे, फिर 2 दिन के बाद बात करेंगे, तो वो जानबूझ के आपको पुश करते हैं, जानबूझ के आपको धक्का दे के अपनी लाइफ से बाहर निकालते हैं, जबकि वॉट दे वॉन्ट इज यू नो बट पर्पसली वो आपको सैबोटाज करते हैं इस कनेक्शन को, जिसकी वजह से आपको लगता है कि भाई यहाँ पे वॉक अवे करना ही बेटर होगा। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन को लगता है कि अभी भी थोड़ा वेट करने की जरूरत है इस नई बिगिनिंग के पहले। अगर आपके पर्सन के पास 2 चॉइसेस थे सैजिटेरियस, तो दोनों चॉइसेस में से उस पर्सन ने आपको चूज किया है। अब जिस लोगों के लिए 2 चॉइसेस नहीं थे और आपके पर्सन श्योर नहीं थे, अपने कंफर्ट जोन में रह रहे थे कि भाई नहीं यार रिस्क नहीं लेना है, सैजिटेरियस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, दे वांट टू स्टे सेफ, तो अब आपके पर्सन दे डोंट वांट टू स्टे सेफ। ओके वो उन्होंने डिसीजन बनाया है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे वांट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, बट नेक्स्ट लेवल लेने के लिए अभी उन्होंने कुछ इनिशिएट किया नहीं है, दे हैवंट स्टार्टेड स्पीकिंग एज येट। ओके देखेंगे एक्शन मेकर स्पीक करेंगे कि नहीं।
आपकी इंटेंशंस है कि आपको आपके पर्सन की तरफ यू आर, जैसे बोलता ना, यू आर डेस्परेट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन। ओके, डेस्परेट मतलब आप अपने पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं और आप अपने पर्सन को क्लैरिटी देना चाहते हैं। नाउ कीप इन माइंड सजिटेरियस के दिस कैन बी स्विच्ड। मैं जिसकी बात कर रही हूँ ये आपकी भी बात हो सकती है, ओके, या फिर ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं हु इज डेस्परेट टू कम्युनिकेट विद यू, ओके। और आपकी तरफ से विद अ फूल आउट हियर, मे बी यू आर समवन आउट हियर हु वांट्स टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, एक रिस्क लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं। और अगर ये आपके पर्सन है तो आपके पर्सन पूरी रिलेशनशिप को नए से शुरू करना चाहते हैं, ओके, विद अ रिस्क। अब आपका एक्शन, आपके पर्सन की एक्शन, राइट, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। सी कम्युनिकेशन यहाँ पे अगर डेस्परेटनेस देखनी जाए तो कि कम्युनिकेशन किसे ज्यादा जल्दी है कम्युनिकेशन की, तो आपके पर्सन और आप में से अगर कंपेयर किया जाए तो यू आर द वन हु इज मोर डेस्परेट टू कम्युनिकेट विद योर पर्सन, बट यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद देम। आपके पर्सन के इंटेंशंस की बात की जाए तो दे स्टिल वांट टू टॉक टू यू। कुछ लोगों के लिए अगर ये ऑफिस रोमांस है, राइट, तो दे वांट टू मेंटेन दैट ऑफिस रोमांस, ओके, दे वांट टू मेंटेन दैट। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ओके, मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और कनेक्शन में है एंड दे स्टिल वांट यू, यू नो, ऐसा कुछ हो सकता है, यू नो, कि इवन दो दे नो कि भाई वो एक थर्ड पार्टी में है, फिर भी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू टेक अ रिस्क, और आपके साथ जो पैशन, जो कनेक्शन है, दैट इज वेरी 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 ग्रेट, ओके, वो भूल नहीं पा रहे हैं। अब आपके इंटेंशंस की बात की जाए तो आपके इंटेंशंस है कि अभी भी आप ये कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, जो बॉन्ड है आप दोनों का, वो अभी भी आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कम्युनिकेशन के साथ। और आपको ये इस बात का एहसास है कि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी आप दोनों का वापस आना नहीं होगा, बिकॉज कभी रिलेशनशिप्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लैरिटी कम्युनिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यार वाली कम्युनिकेशन टू री इग्नाइट द इमोशंस, ओके। आपके पर्सन की बात की जाए तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन है ना, अब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं। जैसे पहले वो आपके साथ है ना, मतलब आप ही सारा काम करते थे, बट दे वॉन्ट अप्रिशिएटिंग यू, ओके, आप जो भी मेहनत करते थे। अब आपके पर्सन चाहते हैं कि हाँ भाई, दे वॉन्ट टू पुट इन समथिंग मोर प्रैक्टिकल इन दिस रिलेशनशिप, सो विच इज अ गुड थिंग। प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके इंटेंशंस में। आप तो अभी भी प्यार में है, बट द गुड न्यूज आउट हियर इज कि आपके पर्सन अभी भी इंटेंशंस में they want to put in time, effort, consistency जो अब तक नहीं दी थी, because again this is all dealing from the fact कि feelings में उन्हें लग रहा है कि भाई now they want to take it to the next level, ready है वो, you know, कि आगे बढ़ने के लिए आपके साथ। पहले indecisive थे, अब ready है, एक रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ, ओके। कुछ लोगों के लिए रिस्क लेना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज उन्हें पता नहीं है कि इसका आउटकम क्या होगा, ओके। सो अब ये पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं एंड नाउ दे नो कि भाई जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। अब देख लेते हैं, मैंने एक्स्ट्रा कार्ड्स इसलिए ऐड किए हैं बिकॉज आई एम गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज योर पर्सन विलिंग टू ऑफर, वो क्या ऑफर कर सकते हैं अभी आपके लिए, कमिटमेंट हो, फ्रेंडशिप हो, जो भी हो, और आप क्या ऑफर कर सकते हैं। चलिए, सी आपकी बात की जाए ना, मुझे लगता है यू आर ऑफरिंग द वर्ल्ड टू योर पर्सन, जो चाहे, यू नो, यू वांट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, आप इनिशिएट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल करना चाहते हैं आपके पर्सन के साथ, बिकॉज इट कुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो यू आर विलिंग टू ऑफर द वर्ल्ड टू द पर्सन कि आपको जो चाहिए, अपग्रेड करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। जो भी हुआ अब तक, जो खत्म हुआ खत्म हुआ, नाउ इट इज टाइम फॉर यू, जैसे बोलते हैं ना, सेकंड स्टैंडर्ड से नाउ इट रेडी टू गो टू द थर्ड स्टैंडर्ड, ओके। अब आपको वही सेकंड स्टैंडर्ड रिपीट नहीं करना है। आपके पर्सन की बात कीजिए ना, वो भी आपके साथ है, दे आर ऑल्सो विथ यू ऑन द सेम पेज, बट टेम्परेंस आउट हियर अभी फिलहाल, फॉर नाउ दे वांट समथिंग लॉन्ग टर्म विथ यू, बट दे आर नॉट रेडी टू मेक यू एन ऑफर राइट नाउ। ये ऐसा कार्ड है ना जहां पे बंदा कहता है कि भाई मुझे हील करने का टाइम चाहिए, आई नीड टाइम टू थिंक, आई एम बीइंग वेरी पेशेंट। सो ये पर्सन बहुत पेशेंट है, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड बनना चाहते हैं, और अपने टाइम पे आपकी तरफ आएंगे एंड दे विल लेट यू नो व्हाट दे वांट विथ यू, बिकॉज इनके इंटेंशंस में तो है ही 100% और एक्शंस में है कि आपकी तरफ आना तो है, बट दे हैवंट मेड अप देयर माइंड एब्सोल्युटली कि मतलब कब आना है, कैसे आना है, क्या अप्रोच करना है, नथिंग लाइक दैट। विच इज वाई इवन दो दे वांट द वर्ल्ड विथ यू, इवन दो दे वांट द सेम थिंग विथ यू, आपके पर्सन वेट करना चाहते हैं। सो दे आर इन नो रश। इफ यू आर इन अ रश, मुझे लगता है बिकॉज जिस तरह से कम्युनिकेशन के लिए आप डेस्परेट बन रहे हैं, आई थिंक यू आर इन अ रश टू कोऑर्डिनेट और टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन। बट आपके पर्सन के यहाँ से
कम्युनिकेशन की एक भी साइन नहीं दिख रही है. दे आर नॉट इन अ रश टू कम्युनिकेट विद यू बिकॉज इवेंचुअली दे वांट टू टेक इट वेरी वेरी स्लो एंड स्टडी. सो या चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार. क्लैरिफाई द 5 ऑफ सोर्ड्स. देखते हैं सारे चीज में सारे कार्ड्स में क्लैरिफाई नहीं करना चाहूंगी. आई जस्ट वांट टू सी द वंस थोड़े नेगेटिव जो कार्ड्स है वो. 5 of swords. Why is this 5 of swords here in Sagittarius's feelings? Hmm. Hmm. You're not making any changes actually, Sagittarius. आप commitment चाहते हैं, आप stability चाहते हैं, okay? एक या सी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक तरफ से यू वांट अ न्यू बिगिनिंग आउट हियर. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो मैंने कहा था कि आप सैबोटाज कर रहे हैं या फिर आप वॉक अवे कर रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन सही से हो ही नहीं है. आप जितनी भी कोशिश कर ले, आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कोई कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती हो कि जिससे पता चले या क्लैरिटी मिले कि भाई बातें आगे बढ़ रही है या फिर कहाँ है, व्हाट इज द सिचुएशन, जिसकी वजह से यू आर चूजिंग कि भाई आप वॉक अवे कर ले आपके पर्सन की तरफ से. ओके, यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने कहा था आपके पर्सन आपको छोटी छोटी चीजें ऑफर करते हैं. सॉरी कह देते हैं, अपोलोजाइज कर लेते हैं, रोमांटिक बातें कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट वॉट योर एम इज. आफ्टर सच अ बिग बिट्रेयल एंडिंग के बाद अब रोमांस इज नॉट प्लेइंग सो मच ऑफ अ बिग रोल इन योर कनेक्शन. अब कनेक्शन वहां पे पहुंच गया है जो कि यहाँ से अब या तो कमिटमेंट मिले या फिर आप कंप्लीटली मूव ऑन कर ले. व्हाट्स द वर्ल्ड? सी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का. सी या दैट्स व्हाट आई थॉट. यू आर एंडिंग इट. दैट्स व्हाट यू वांट. आप खत्म करना चाहते हैं बिकॉज यू आर वेरी, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब नेक्स्ट लेवल तो लेना चाहते हैं लेकिन एक तरफ से आपको लगता है कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बट यू आर वेरी डिफेंसिव. अगर चाहिए तो कमिटमेंट चाहिए विद द 7 ऑफ wands. ओके, यू वांट समथिंग स्टेबल, यू वांट द वर्ल्ड, यू वांट द नेक्स्ट लेवल. और अगर नेक्स्ट लेवल नहीं हो रहा है तो ये एक ऐसा कनेक्शन है जहां पे सजिटेरियस कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको पता ही था कि ये कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है. बहुत टाइम हमें पता चलता है कि भाई कोई चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है मगर हम सोचते हैं कि भाई जब तक खत्म ना हो हम चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे. ये ऐसी सिचुएशन है सजिटेरियस. ओके, सो इवेंचुअली आपके पास और कुछ ऑफर करने के लिए है नहीं. मे बी यू जस्ट वांट टू एंड थिंग्स विद देम. या तो वो आपको ऐसा कुछ दीजिए जिससे वो आपको रोक सके एंड दे कैन टेक इट फॉरवर्ड. आपके पर्सन की बात की जाए तो आई वांट टू नो व्हाई दे आर वेटिंग. व्हाई इज द 3 ऑफ wands आउट हियर? सी 3 ऑफ wands ऐसा कार्ड है ना जहां पे सामने वाले को लगता है कि भाई मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, मैंने सब कुछ कर लिया है, अब भगवान के भरोसे. व्हाट्स द 3 ऑफ wands? सो वेट एंड वॉच करना. बट सारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है. 3 ऑफ wands. सी दे वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ लेकिन सी बार बार दे पुल देमसेल्व्स बैक. मतलब एक तरफ से कुछ लोगों के लिए शायद आपके पर्सन है ना सिंगल रहना चाहते हैं. कमिटमेंट से भागते हैं आपके पर्सन. मे बी दिस पर्सन आउट हियर डज नॉट वांट टू गिव कमिटमेंट टू यू. कमिटमेंट से भागते हैं, उन्हें लगता है कमिटमेंट इज नॉट फॉर देम. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है और आपके पर्सन ऐसे अटके हुए इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना वो थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहे हैं ना वो आपकी तरफ आ पा रहे हैं. बट एज लॉन्ग एज आई नो आपके पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी थी तो वो थर्ड पार्टी को मतलब छोड़ रहे हैं. जो भी हो, फाइनेंस, करियर, फैमिली, कोई तीसरा पर्सन, आई थिंक दे आर रेडी टू लेट इट गो. तभी जाके वो यहाँ पे पहुंचे. मगर वो थोड़ा और टाइम लेना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं. या तो वो अपने बड़ों से कंसल्ट कर रहे हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. या फिर आपके पर्सन स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं. जैसे आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं, वो भी टैरो रीडिंग्स देखते होंगे किसी और से. जैसे बोलते हैं ना वाइज लोगों से, बड़ों लोगों से बातें करना, पूछताछ करना कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए. जिसकी वजह से थोड़े विड्रॉन है आपके पर्सन. और एंड द ओनली थिंग दे आर आस्किंग फॉर इज मोर टाइम. क्लाई फॉर द टेम्परेंस. देखते हैं व्हाई दे आर आस्किंग फॉर मोर टाइम. रिकंसिलिएशन तो चाहते हैं फॉर श्योर. या बहुत मिस करते हैं आपको. सो मुझे लगता है कि यू विल गेट अ रिकंसिलिएशन विद दिस पर्सन. इवेंचुअली आप दोनों के बीच में एक रिकंसिलिएशन होगा बट इट विल बी व्हेन द यूनिवर्स वांट्स इट. जैसे आपने सुना होगा ना, थिंग्स विल हैपन इन डिवाइन टाइमिंग. सो अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में ना आपका कोई काम है ना आपके पर्सन का कोई काम है. अब डिवाइन टाइमिंग का काम है.
मतलब जब यूनिवर्स चाहेगा तब जाके आपकी पूरी सिचुएशन चेंज होगी। लेकिन मेरी बस एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे कार्ड्स देके कि जब तक आपके पर्सन की सिचुएशन चेंज होगी और वो आपकी तरफ आएंगे, यू आर ऑलरेडी लिविंग द पर्सन और यू आर ऑलरेडी मूविंग आउट। आप निकल रहे हैं रिलेशनशिप से, ओके, बिकॉज यू आर सो डेस्परेट फॉर कम्युनिकेशन। बट आपकी तरफ से जब कम्युनिकेशन नहीं आती आपके पर्सन की तरफ से, यू आर जस्ट गोइंग टू इवेंचुअली लीव द पर्सन, ओके, या फिर आप निकल जाएंगे या फिर आप एक समझौता कर लेंगे कि भाई इट वॉज नॉट मेंट टू बी। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू एंड होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय बाय।